नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। लखनऊ में कांग्रेस का परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था एवं महंगाई को लेकर राजधानी में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशन पर प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ महिला उत्पीड़न के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी लखनऊ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परिवर्तन चौक चौराहे से विधानसभा तक निकाला गया पैदल मार्च। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए परिवर्तन चौक पर लगाया गया भारी पुलिस बल। लखनऊ से सत्तार खान की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंह देव के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं अनावश्यक दबाव बनाने के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आज कलेक्ट्रेट का किया घेराव। जो ज्ञापन हमने दिया वो ज्ञापन का मूल कारण माननीय धीरज सिंह देव जी, उमा शंकर औरतें जो हमारे की है, उनको मात्र एकले अभियुक्त करना और उनको टार्चर करना, किसी प्रकार का विभागीय जांच नहीं होने के बावजूद भी उनको गलत ठहराना, साबित करना कि इन्होंने गलत किया है, इनको तत्काल ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ से इनका उस पद से हटाया जाए। तो इस टाइप का संगीन मामलों को उनके पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है कि उनको हटाया जाए। और विभागीय जांच हुआ नहीं है, अभी विभागीय जांच भी नहीं हुआ है और उनको न्यायालय बाकायदे बरी भी की है। हाई कोर्ट उनको रेगुलर कि उनको जमानती दी है। और इस टाइप का घटनाएं जो के सामने आ रही है, उससे सिंगल आहत नहीं, पूरे हमारे क्षेत्र, पूरे बलरामपुर जिला के आदिवासी को आहत पहुंची है। इस वजह से हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये सर्व आदिवासी समाज के जो आज जुलूस आया था और मांग पत्र में दिया है, कल या परसों धीरज सिंह जी के द्वारा रामानुजगंज के कुछ जो कार्यपालन यंत्री हैं, उमा शंकर, उनको हटाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। ये आदिवासी समाज का इनका ये कहना है कि किसी के ऊपर में कोई भी आरोप लगता है, जब तक जांच नहीं होगा और जब तक दोषी कोई नहीं पाया जाता, उसके विरुद्ध में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बलरामपुर से ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बलिया में 2019 में आई बाढ़ में हुए किसानों के क्षतिपूर्ति की किसानों ने भरपाई की मांग की है। पूर्वांचल किसान मोर्चा के लोगों ने किसानों की बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई की मांग को लेकर विपणन अधिकारी को दिया पत्रक। साथ ही साथ कहा, सुनने में आया है किसानों को क्षतिपूर्ति का पैसा आ चुका है, जल्द से जल्द किसानों को भेजा भी जाएगा। क्षतिपूर्ति की मांग के साथ साथ धान क्रय केंद्रों पर हो रही लापरवाही को बात को लेकर बलिया विपणन अधिकारियों के पास रखा। पूर्वांचल किसान मोर्चे का संयोजक केडी सिंह जी, आज आप लोगों ने विवरण अधिकारी कार्यालय पे आए, क्या मांगे हैं? धान की फसल बलिया जनपद के हर इलाके में, खास करके गढ़ा क्षेत्र, नगरा, रसना, बलिया जनपद के पूरे इलाकों में धान की फसल तैयार हो गया है। ये विपणन अधिकारी को पत्रक के माध्यम से निवेदन करने के लिए आए हैं कि पूरे जनपद का किसानों का 100% धान ईमानदारी से खरीद हो और पेमेंट 3 दिन के अंदर, जैसे माननीय जोगी जी का टीवी चैनल पर ये उनका निर्देश चल रहा है कि 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा जाए। इसी निवेदन के साथ मैं विपणन अधिकारी महोदय से ये पत्रक के माध्यम से आज हमारा पूर्वांचल किसान मोर्चे का प्रतिनिधि मंडल आज ज्ञापन देने के लिए आया। और ये इससे पहले इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ पे की थी? अभी तो धान का फसल अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही खेतों से खलिहानों में आया है। अब निवेदन किया गया कि तत्काल पूरे जितने भी सहकारी समिति, चाहे जो भी कांटा इनका सेंटर चल रहा है, पूरे जिले में प्रभावी तरीके से चालू करें और बिचौलिया का माल कतई भी किसी सरकारी क्रय केंद्रों पर न लिया जाए। पहले 100% किसानों का लिया जाए, ठीक है।
इस पर विवरण अधिकारी ने क्या आपको आश्वासन दिया या आप पत्र दिए, उनका क्या उस पर राय रहा? इसमें उनका भाव है कि अब लगे हुए हैं, इस तरह की कहीं भी अनियमितता होगी पूर्वांचल किसान मोर्चा की बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे बलिया जनपद के किसानों का 100% धान क्रय केंद्रों से लिया जाएगा। इस निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत। जय, धन्यवाद। बलिया से चंदन कुमार की रिपोर्ट। शादी नहीं संदेश, एक विवाह ऐसा भी। बाद में समाज के लिए एक मिसाल पेश करने जा रहे पत्रकार जसवीर सिंह जस्सी और पत्रकार सुधा साहब। शादी नहीं संदेश है, एक विवाह ऐसा भी। एक ऐसी शादी जो आज तक ना कभी हुई होगी, ना सुनी होगी, ना ही कभी देखी होगी, क्योंकि ये शादी नहीं संदेश है। संदेश है दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, संदेश है बेटा बेटी को एक समान समझने का संदेश, समाज में बराबरी लाने का संदेश, जहां अंगदान के प्रति जागरूक करने का संदेश, जरूरतमंद लोगों को मदद करने का संदेश, समाज सेवियों की रिपोर्ट सपोर्ट करने का संदेश। संदेश है अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम और विधवाश्रम को एक बराबर एक परिवार बनाने का संदेश। LGBT समुदाय को समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने का, क्योंकि ये शादी न तो अमीर घराने की है और न ही गरीब घराने की, बल्कि ये शादी समाज को आईना दिखाने वाले एक चौथा स्तंभ मीडिया कर्मियों की है। इसलिए ये शादी नहीं संदेश है। एक ऐसी शादी जो आज तक ना तो कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी, क्योंकि ये शादी नहीं संदेश है। संदेश है दहेज प्रथा को खत्म करने का, संदेश है बेटा बेटी को एक समान समझने का, संदेश है समाज में बराबरी लाने का, संदेश है अंगदान के प्रति जागरूक करने का, संदेश है जरूरतमंद लोगों की मदद करने का, संदेश है समाज सेवियों को सपोर्ट करने का, संदेश है अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और विधवाश्रम को एक कर एक परिवार बनाने का, संदेश है LGBT समुदाय को समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने का, क्योंकि ये शादी ना तो अमीर घराने की है और ना ही गरीब घराने की, बल्कि ये शादी समाज को आईना दिखाने वाले देश के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों की है। इसलिए ये शादी नहीं संदेश है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के इस शादी में आने वाले चीफ गेस्ट होंगे अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अंगदाता। इस शादी में आने वाले चीफ गेस्ट होंगे LGBT समुदाय, सोशल वर्कर, सोशल संगठन, समाज सेवी NGOs। इस शादी में आने वाले चीफ गेस्ट होंगे समाज सेवी ट्रस्ट, दादी की रसोई, खाना बैंक, ब्लाइंड चिल्ड्रन। इस शादी में आने वाले चीफ गेस्ट होंगे स्लम बच्चे, हैंडीकैप्ड, जो लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं और जो लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। गाजियाबाद से सब डिप्टी एडिटर पंकज राय की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।